पिछड़ी जाति के व्यक्ति को मंदिर का पुरोहित बनाया जाना श्री राम के आदर्शों का अपमान है। देश के प्रधानमंत्री 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसमें उनको पुरोहित बनाया गया है, जिसको लेकर के अलग अलग शंकराचार्यों ने, जो देश के बड़े मठों के शंकराचार्य हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन एक स्वामी जी हैं जिनका बयान आया है और बयान जो है जाति पर आधारित बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर पिछड़ी जाति के व्यक्ति के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है तो श्री राम के आदर्शों का अपमान होगा। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी जो है बैकवर्ड क्लास से आते हैं, लेकिन उनके द्वारा ही श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। उससे पहले अलग अलग स्वामियों ने आपत्ति जताई कि ये सही नहीं हो रहा है, धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है। लेकिन अब एक स्वामी है, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि जोशी मठ के मठाधीश हैं, इन्होंने सीधे सीधे अपने बातों को रखा है, कोई हिचक नहीं। उन्होंने कहा है कि पिछड़ी जाति के व्यक्ति के द्वारा इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना धर्म के विरुद्ध है। उन्होंने कहा है कि इसका जो प्राण प्रतिष्ठा है, इसमें जो पुरोहित बनाए जा रहे हैं, किसी अगड़ी जाति यानी कि ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति को बनाया जाता तब ये श्री राम के आदर्शों के मुताबिक होता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बैकवर्ड क्लास से आते हैं और धर्म के ही खिलाफ है, श्री राम के आदर्शों का अपमान हो रहा है। अलग अलग कई स्वामियों ने देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए जा रहे प्राण प्रतिष्ठा पर आपत्ति दर्ज कराई है। कई लोग तो इसमें जाने से इनकार कर दिए। उन्हीं में से एक ये भी है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है। और एक और स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा था कि अभी मंदिर तो अधूरा ही बना है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए देश के प्रधानमंत्री जी जल्दी में सब कुछ करके और इसका राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। अब ये अलग अलग जो पार्टी के लोग हैं, तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपनी बयान दी थी। इन लोगों का कहना था कि बीजेपी श्री राम मंदिर पर वोट लेना चाह रही है 2024 चुनाव से पहले। लेकिन अब जो देश के बड़े शंकराचार्य हैं, जो स्वामी हैं, जो बड़े बड़े मठ के मठाधीश हैं, उन्होंने भी इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी श्री राम मंदिर के नाम पर वोट लेना चाह रहे हैं और उनके द्वारा किए जा रहा प्राण प्रतिष्ठा धर्म के विरुद्ध है। हम एक बार फिर से बतला दें कि द रेड माइक पर यह खबर चलाई गई है। उसी खबर के आधार पर हम आपको ये खबर बतला रहे हैं कि शंकराचार्य स्वामी शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। इन्होंने कहा है कि जो बड़े जाति के लोग होते हैं, स्वर्ण वर्ग के लोग हैं, उसमें विशेष रूप से ब्राह्मणों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उनको पुरोहित बनाया जाता है। लेकिन ये इतने बड़े देश के ऐतिहासिक मंदिर, जिसके लिए हम लोगों ने 500 साल तक लड़ाई लड़ी, अलग अलग जगहों पर गए, कोर्ट गए, उन्होंने पूरे चीज़ों का जिक्र किया। वो पहले भी इस चीज़ पर आपत्ति दर्ज कराए थे कि राम मंदिर में का जो कमेटी बन रहा है, मंदिर कमेटी, उसमें शंकराचार्य, जो देश के बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, उनको शामिल नहीं किया गया, पॉलिटिकल व्यक्तियों को शामिल किया गया। तभी इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। और एक बार फिर से 22 जनवरी को जब पूरे देश में एक तरीके से खुशी का तैयारी चल रही है, जश्न की तैयारी चल रही है, बीजेपी लगातार रथ यात्रा निकाल रही है, अलग अलग जगहों से कार्यक्रम करके लोगों को यहाँ पर ले जाने की तैयारी चल रही है, ट्रेनें फ्री कर दी गई हैं और अयोध्या के इर्द गिर्द इलाकों को पूरे तरीके से हाईटेक करके वहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं। तब ऐसा बयान आ रहा है कि छोटी जाति के हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी, और उनके द्वारा किया जा रहा ये प्राण प्रतिष्ठा धर्म के विरुद्ध होगा। तो क्या आप भी मानते हैं कि मोदी जी वोट के लिए इतने जल्दबाजी में हैं? जो अभी मंदिर का कार्य चल ही रहा है, कार्य प्रगति पर है, कई चीज़ें अभी तैयार नहीं हुई है, उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा कर देना क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये वोट की राजनीति की तैयारी नहीं है? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।